26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पूरे भारतवर्ष के साथ साथ और भी भारत के कई पड़ोसी देशों में दिखाई पड़ेगा। भारत का यह सूर्य ग्रहण केरल राज्य से स्पष्ट देखा जा सकता है। यह सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा और इसके दिन जो हैं, समय जो हैं सो 26 दिसंबर 2019 सुबह 8:17 से लेकर सुबह 10:57 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 2 घंटे 40 मिनट तक रहेगा। सूतक काल 25 दिसंबर 2019 को शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और जो कि यह सूतक काल 26 दिसंबर 2019 के सुबह 10:58 तक जारी रहेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ तो इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप अवतार लिया और देवताओं और दानवों को भगवान विष्णु पर मोहित हो गए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना प्रिय था कि देवता और दानव दोनों ही अपना सुध बुध खो गए और मोहिनी पर मोहित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बिठा दिया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि मैं सभी को अमृत समान मात्रा में बांटूंगी और सभी को अमृत समान मात्रा में बांटी जाएगी। ऐसा कहकर मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अमृत का बंटवारा शुरू कर दिया। अमृत का बंटवारा ज्यों ही शुरू हुआ, उनमें से एक दानव ऐसा भगवान विष्णु के आश्वासन को भांप गया और वह देवताओं की चाल को समझ गया। उनमें से एक असुर भगवान विष्णु को पहचान लिया और वह भगवान के इरादे को भांपकर वह देवों का रूप धारण कर देवों के साथ आकर बैठ गया। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठा और अमृत पान करने लगा। देवताओं के बीच बैठे असुर को सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया और इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को दिया। भगवान विष्णु ने क्रोधवद्ध अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। असुर के कंठ तक अमृत जा चुका था। उस असुर का धड़ राहु कहलाया और सिर केतु कहलाया। इसी वजह से राहु और केतु भगवान सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और जब भी समस्या या अमावस्या या पूर्णमासी का दिन आता है तो यह राहु और केतु उस दिन चंद्रमा और सूर्य का ग्रास कर लेता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये थे 2026 में जो सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं तो धार्मिक मान्यताएं। आइए अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हम कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय हमें सावधानियां बरतनी होती हैं। तो आइए बात करते हैं हमें कि सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय पूजा पाठ ना करें और ना ही कोई शुभ कार्य करें। जब सूर्य ग्रहण पूर्ण अवस्था में हो तो गर्भवती महिलाएं व बच्चे घर से बाहर ना निकलें और ना ही कुछ खाएं पिएं। जब सूर्य ग्रहण की अवस्था में हो तो आप आकाश की तरफ ना देखें। इस दौरान घर में भगवान का नाम का जाप करना अति शुभ माना जाता है। आप सूर्य ग्रहण के समय खाना भी ना खाएं और ना ही खाना बनाएं। कोशिश करें कि जो भी खाना आपने बनाए हैं उसको सूर्य ग्रहण से पहले ही ख़त्म कर दें। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो 4-5 तुलसी के पत्ते या फिर कुश के घास आप अपने खाने में रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय बहुत से कीटाणु फैल जाते हैं हमारे वातावरण में और हमारे खाने को दूषित कर सकते हैं, हमारे पीने के पानी को दूषित कर सकते हैं। तो आप खाने में और पीने में तुलसी दल या तुलसी के पत्ते या कुश के घास डालकर रखें, जिससे आपका खाना सुरक्षित रहे। सूर्य ग्रहण के समय नाचना गाना या किसी तरह के मौज मस्ती ना करें, क्योंकि इस समय देवों पर संकट आए होते हैं और देवों के दुख में दुखी होना और देवों के सुख में सुखी होना हम मनुष्यों का स्वभाव होता है। गर्भवती महिलाओं को
या फिर जो भी महिलाएं हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि आप सुई धागा का काम या फिर जिससे किसी भी चीज़ की खुदाई या फिर छिलाई इस तरह के काम ना करें। इस समय आप भगवान के नाम का जाप करते रहें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो सफाई, अपने पूरे घर की सफाई करें और स्नान जरूर करें। अगर स्नान ना कर पाएँ तो कपड़ा बदल लें और अपने शरीर और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य ग्रहण के बाद जो दान दिया जाता है उस दान का हमारे शास्त्र में बहुत ही महत्व बताया गया है। तो सूर्य ग्रहण जब समाप्त होती है तो आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णमासी को दिया गया दान विशेष महत्व होता है और फलकारी होता है और यह दान अति फलदायी होता है। सूर्य ग्रहण के बाद दिया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान में आप कुछ भी अनाज, वस्त्र, पैसे इत्यादि